साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय भैंस फूल पाछा दिखाती है, बेली आना शरीर आना। यह कई सारी भैंसों के बार बार बेली दिखाती, कई सारी भैंसें, कई सारे पशु मालिक की ऐसी भी गाय है जो बार बार इतना बड़ा फूल दिखाती, कोई इतना छोटा फूल दिखाती है। कई सारे पशुपालकों की ऐसे भी गाय भैंसें जो गाभिन हो चुकी है, जो 3 महीने की गाभिन है लेकिन इतना बड़ा फूल दिखाती है। कई सारे पशु मालिक की ऐसे भी भैंसें हैं जो ब्याने के बाद भी इतना इतना बड़ा फूल दिखाती है। साथियों, इस वीडियो में गाय भैंस का फूल बंद करने की, गाय भैंस को फूल को रोकने की एक ऐसी जबरदस्त दवा लेकर आया हूं, जिस दवा को आजमाकर, जिस फार्मूले का आजमाकर आप अपनी गाय भैंस का जो फूल पाचा है उसको आप हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। साथियों, गाय भैंस का फूल दिखा यह सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर खास करके जो गाभिन पशु रहते हैं, अक्सर क्या होता है जब गाय भैंस प्रेग्नेंट हो जाती है, वो प्रेग्नेंट होने के बाद जब 2 महीने की या 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब गाय भैंस इतना बड़ा फूल दिखाने लगती है। सभी पशु नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो एक बार जिस गाय भैंस का फूल पाचा दिखा है वह फिर परमानेंट नहीं दिखाने लग जाती है। तो जब 4 महीने की गाभिन भैंस वह फूल दिखाएगी, वह छोटा दिखाएगी। जब जैसे जैसे वह प्रेग्नेंट होती जाएगी, जैसे जैसे 8 महीने की, 9 महीने की, 10 महीने की गाभिन होती जाएगी, वैसे वैसे उसका फूल भी बड़ा होता जाता है। इसके लिए एक आपको मैं घरेलू समाधान बता रहा हूं, यदि यह आप कर लेंगे तो 90% आप इस फूल पाचा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी देसी दवा बता रहा हूं आपको, यह देसी दवा का प्रयोग करिए, उस अंग्रेजी दवा भी बताऊंगा। सबसे पहले देसी दवा में आपको क्या लेना है। साथियों, करेला आप सभी जानते हैं, वह करेला जिसकी हम सब्जी बनाकर घर में खाते हैं, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस करेले के जो पत्ते रहते हैं या इस करेले की जो डाली रहती है या फिर जो करेला, यदि आपको करेला मिल जाता है तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम के 2 करेले लेने हैं, यानी 100 ग्राम के हमें 2 करेले लेने हैं। उनको अच्छे से मिक्सी में पीसना है, उसके अंदर हमें पानी मिलाना है और पानी मिलाने के बाद उसका हमें अच्छे से जूस निकाल लेना है। जो जूस निकलता है वह हम अपने पशु को रोज सुबह खाली पेट पिला देंगे। क्या लिया हमने, 2 करेले लेने, कम से कम मिनिमम 100 ग्राम के 2 या 200 ग्राम का 1 करेला भी ले सकते हैं। उसको मिक्सी में डालिए, अच्छे से पीसिए, पानी मिलाइए, जो जूस तैयार होता है वह जूस हमें अपनी गाय भैंस को पिलाना है। साथियों, 50% फायदा आपको मिल जाएगा यह करेले का जूस पिलाने से। आप कितने दिन तक पिलाना है, कम से कम 5 दिन तक आपको पिलाना है। 5 दिन तक आप ये करेले का जूस पिलाइए, 50% आपकी गाय भैंस का फूल पाछा दिखाना कम हो जाएगा। यानी इतना बड़ा दिखा रही थी तो केवल इतना बड़ा ही दिखाने लग जाएगी, और जो पशु इतना बड़ा दिखा रहा था वो तो हमेशा हमेशा के लिए बंद ही हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको 2 घरेलू दवा और लेनी है। एक है आपको गोंद और दूसरा है आपका घी। गोंद आप सभी जानते हैं, जो पेड़ पौधों पर गोंद लगता है, जो चिपक चपक चपक करता है, ऐसा गोंद आपको लेना मार्केट में। देसी गोंद आप लाइए, सूखा गोंद आप लाइए, कम से कम आधा किलो आप गोंद लाइए, और आधा किलो यदि देसी घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। आधा किलो हमने गोंद ले लिया, आधा किलो हमें देसी घी लेना है। इस गोंद को हमें मिक्सी में पीस लेना है और जो आधा किलो हमने घी लिया है वह इसके अंदर हमें मिक्स कर देना है। इस फार्मूले को हमें 2 बार देना है, यानी आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। बस एक ही दिन दीजिए और दिन में 2 बार दीजिए। यह काम आप कर लीजिए। साथियों, यह काम करने के बाद आपकी गाय भैंस का फूल पाचा मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि बात करें कि हमें अंग्रेजी दवा कौन सी देनी है, अंग्रेजी दवा की यदि बात करूं तो एक प्रोलेप्स 00 नाम से एक पाउडर आता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह पाउडर आप लाइए, एक एक पाउच सुबह शाम आप अपने पशुओं को खिलाइए। इससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। आप मिनरल मिक्सर पशुओं को खिलाते रहिए, इससे भी कई सारा फायदा होता है। अब कई ऐसी बातें जो पशुपालक को ध्यान रखना जरूरी। पहली बात, आप अपने पशु को कभी भी पेट भरकर चारा ना खिलाएं, जो खास करके प्रोलेप्स से दिखाता हो। यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप उसको बहुत ज़्यादा भूसा डाल दिया, बहुत ज़्यादा दाना डाल दिया। कम कम मात्रा में डालिए, भरपेट खिलाइए, लेकिन कम कम मात्रा में उसको खिला सकते हैं। एकदम से ज़्यादा पानी भी नहीं पिलाना। दिन में यदि एक बार भरपेट पानी खिला रहे, दिन में 2 बार पिलाइए। कम कम मात्रा में पिलाइए, लेकिन पिलाइए ज़रूर। ऐसा नहीं बंद ही कर देना, बंद नहीं करना है। खास करके हरी घास पशुपालक क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेकर पशु के सामने डाल देते हैं, पशु का पेट भर जाता है और प्रोलेप्स बाहर निकल जाता है। जो गाय भैंस हमारी प्रोलेप्स दिखाती है, जो गाय मेरी बेली दिखाती है, फूल पाचा आता है, उसको हमें कभी भी एक साथ हरी चारी या हरा बरसीम या हरा धनिया या हरा चारा नहीं डालना उसको एक साथ, कभी भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात और का आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने पशु को ऐसी जगह ना बांधे जहाँ पर घाटी हो। पशु को हमेशा ऐसी जगह पर बांधिए जहाँ पर ढलान हो। ढलान का मतलब कि पशु के जो अगले पैर रहते हैं वह नीचे रहना चाहिए और जो पशु के पिछले पैर हैं
वो ऊंचे रहने चाहिए। ऐसी जगह पर बाप बांधिए। पशु को कभी भी नदी नालों में न जाए, क्योंकि वहाँ पर घाटी रहती है और घाटी पे चढ़ते वक्त पशुओं को में प्रोलेप्स बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैंने उपचार बताया, उपचार करिए, 50 से 60% आपके पशुओं में फूल पाचा की समस्या खत्म हो जाएगी। साथियों, वीडियो हमारी पसंद है शेयर जरूर करना और वीडियो को भी लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।